भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बैठकर इसका मंथन करेंगे कि कहाँ क्या चूक हुई। किसी एक राज्य के परिणाम 2024 को निर्धारित नहीं करेंगे। समय बताएगा मुख्यमंत्री की ये कोशिश कितनी रंग लाती है या नहीं लाती। कभी वही आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखकर मेरी लंबी आयु की दुआ मांगते थे, कामना करते थे, आशीर्वाद देते थे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, उनसे बातचीत करते। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की खूब प्रचार प्रसार करने के बाद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, कैसे देखते हैं? ये समीक्षा की बात है। मुझे लगता है यकीनन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बैठकर इसका मंथन करेंगे कि कहाँ क्या चूक हुई। चुनाव है, हार जीत लगी रहती है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि चुनाव हार गए। जिस तरीके से एक राज्य की हार से पूरा विपक्ष अतो उत्साहित हो रहा है, मुझे लगता है कि भाई 2024 को लेकर अगर वो लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं तो किसी एक राज्य के परिणाम 2024 को निर्धारित नहीं करेंगे। जी, बाबा बागेश्वर की दीवानगी बिहार में सर चढ़कर बोल रही है और ऐसे में तमाम बीजेपी के नेता उनसे मुलाकात करने तो गई हैं। क्या चिराग पासवान उनसे मुलाकात करने जाएंगे? मैं अभी आज आया ही हूँ और आज मेरा समस्तीपुर में कार्यक्रम है। अगर मेरी जानकारी सही है तो संभवतः कल तक ही बाबा का कार्यक्रम बिहार में है। इस बीच में देखते हैं कैसे क्या बनता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, कई राज्यों में वो गए। क्या लगता है विपक्ष को एकजुट करने में कितने कामयाब हो पाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? समय बताएगा मुख्यमंत्री की ये कोशिश कितनी रंग लाती है या नहीं लाती है। जो मुख्यमंत्री बिहार को एकजुट नहीं रख पाए वो आज विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं। ये अपने में विरोधाभास दिखता है। जिन्होंने खुद बिहार को जातियों में बांटने की राजनीति हमेशा से की और उसी के तहत लगभग पिछले 2 दशक से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कभी दलित, महादलित, कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी लव, कभी कुश, कोरी, कुर्मी, सिर्फ जातियों में ही बांटने का उन्होंने काम किया है। और आज जब वो विपक्ष को एकजुट करने की सोच के साथ वो निकले हैं, दुख बस इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री के पास इतना समय है कि वो दरवाजे दरवाजे जाएं अपनी अर्जी लेकर विपक्ष के नेताओं के पास और उनसे अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने की वो आग्रह करें, पर उन मुख्यमंत्री के पास अपने ही राज्य में अपने ही लोगों से मिलने का समय नहीं है। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं, किसी एक पीड़ित के दरवाजे पर मुख्यमंत्री जी ने जाना ज़रूरी नहीं समझा। आए दिन लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हों, शिक्षक, छात्र, सब सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, पर मुख्यमंत्री के पास उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है, पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए दरवाजे दरवाजे जाने की फुर्सत। जी, एक आखिरी सवाल। चाचा पशुपति पारस ने आपकी सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों एक बयान दिया था जिसका विरोध आपकी पार्टी की तरफ से भी किया गया था, इसको लेकर क्या कहें? पार्टी ने ज़रूर अपनी नाराज़गी जताई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बड़े हैं वो, कभी वही आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखकर मेरी लंबी आयु की दुआ मांगते थे, कामना करते थे, आशीर्वाद देते थे, और आज वही अगर मेरी हत्या की सोच कर रहे हैं तो इसमें षड्यंत्र रचा जा रहा है कहीं ना कहीं चाचा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े हैं, जो करना चाहें करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान। क्या कुछ इन्होंने कहा वो आपने सुना। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।